जीके का डोज एक हर रोज के पार्ट 17 में मैं लेकर के आया हूँ प्रमुख भारतीय स्टेडियम। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के वो प्रमुख स्टेडियम जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इससे आपका एक नंबर जरूर पूरा हो जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी अभी 7th फेज होने वाला है, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम होने वाले हैं वो, इसके अलावा एसएससी के जो भी पेपर होते हैं चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इवन दैट अभी जो उत्तर प्रदेश में पीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उन सभी पेपर्स में इस तरह के स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करना बेहद ही आसान होता है। आप इनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते जाएं और ये याद हो जाते हैं। यहाँ पर जो मैं वीडियोस लेकर आया हूँ इसमें क्वेश्चन वाइज आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं आप यहाँ पर दिए गए प्रश्नों में से कितने को सही कर पाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। इवन दैट इसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर्स पे फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर, और साथ में जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो मेरे इस चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की लिंक और पीडीएफ दोनों यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे और इनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनका आंसर करिए और देखिए कि आपको कितना आ पाता है। यहाँ पर कुल 25 ऐसे स्टेडियम्स को लेकर के मैं आया हूँ और साथ में मैं इसकी आंसर देता रहूंगा। तो उसके लिए आपको टाइम अगर लेना है तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है ना। ग्रीन पार्क स्टेडियम आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन पार्क जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है राजस्थान, दिल्ली, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो स्थित है, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। यहाँ मैंने स्टेडियम की फिगर भी लगा रखी है, हालांकि ये एनिमेटेड फिगर है और आप इसको लोकेट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडादेव, यानी कोंडादेव का नाम सुना होगा अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी जो अजय देवगन की आई हुई थी। पिक्चर का नाम बाजीराव ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो दादाजी कोंडादेव स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। तो कोंडादेव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। जो शिवाजी से रिलेटेड एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की, मे बी आपको अगर उस पिक्चर का नाम पता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो उस पिक्चर में सैफ अली खान जो अपोजिट रोल में होता है ना। तो उस पिक्चर में कोंडादेव का नाम यहाँ पर बताया जाता है, कोंडाना ऐसा कुछ करके नाम आता है। तो उससे आप को रिलेट कर सकते हो कि ये जो है ना महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवाजी जो थे, जो मराठा साम्राज्य था पूरा महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेटेड था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा भी अपने स्वतंत्रता सेनानी थे और ये काफी एक ग्रेट लीडर थे। 1857 का जब इंडिया में फ्रीडम फाइट हो रहा था उस टाइम पे बिरसा मुंडा ने एक काफी ही अपने जनजातीय समूह को बचाने के लिए, अपनी जो डिफेंस थी उसको मजबूती करने के लिए बिहार में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और जिसके लिए इनको जाना जाता है। तो फाइनली बिहार अब सेपरेट झारखंड में हो चुका है, तो इसलिए इनकी जो स्टेडियम है वो झारखंड में स्थित है। तो ऐसे चीजों को कोरिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये 100% लर्न होते हैं और एग्जाम में ऐसे प्रश्न अगर आपको आते हैं तो आप उसे कर पाते हैं ना। तो ये तरीके होते हैं लर्न करने का। ओके, ये है आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, दिलीप तिर्की स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दिलीप तिर्की, है ना, ये स्टेडियम है दिलीप तिर्की। काफी बड़ा स्टेडियम नहीं है, फिर भी परीक्षाओं में आजकल क्या है ना कि बहुत फेमस चीजों को नहीं बल्कि लोकल चीजों को भी पूछ दिया जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए पेपर का, है ना। तो ऐसे में इन छोटी छोटी चीजों को भी याद करना बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर जब पेपर कई सेशंस में होते हैं। जैसे कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ, कई सेशन हुए, दिसंबर से लगातार पेपर हो रहा था, अप्रैल तक चला, अभी फिलहाल 7th फेज चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न ऐसे में बहुत सारे स्टेडियम्स को यहाँ पर लोकल स्टेडियम को भी इंक्लूड कर लिया जाता है ना। तो आपको इसे लर्न करना जरूरी हो जाएगा। तो दिलीप तिर्की जो स्टेडियम है वो उड़ीसा में होता है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेब्रोन स्टेडियम कहाँ पर है ना। ब्रेब्रोन,
तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी ऐसे स्टेडियम के नाम आ जाते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा ना। तो ब्रेव ब्रोन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आप इसका आंसर करिए। तो ये स्टेडियम जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि बेब्रोन स्टेडियम जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाराबाती स्टेडियम। बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये जो स्टेडियम है आपका यहाँ पर उड़ीसा में स्थित है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस वीडियो को आप पहले एक बार देखिए ध्यान से, पूरे वीडियो को एक बार करके देखते जाइए और अगर आंसर आता है तो उसका आंसर करते जाइए। अब इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, पीडीएफ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल रखी है उसको जाकर एक बार थ्रू आउट कर लीजिए, तो आपको पूरा रिमेम्बर हो जाएगा, है ना। और जब भी क्योंकि वीडियो देखने के बाद वहां पर आपको आंसर वहां पे मैंने नहीं दिया है ना, पीडीएफ में मैंने इसको आंसर नहीं किया है, तो आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि आंसर टिक कर सकते हो आप, ठीक है। वीडियो को देख करके वहां से आंसर आप टिक कर लेना, या फिर वहां से आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको आंसर को हाईलाइट नहीं किया है ना। तो अगर आपको मैं यहाँ पे आंसर हाईलाइट करके अगर आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो वैसे में आप अपने आप को चेक नहीं कर पाओगे ना, तो ये जरूरी होता है। अगर आप कहेंगे तो आंसर हाईलाइट भी करके मैं दे सकता हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देना, आप बता देना मुझे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ना, मोती बाग स्टेडियम। तो मोती बाग स्टेडियम जो है वो गुजरात में स्थित है, ये आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर ये मोती बाग स्टेडियम का फिगर आप देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सरदार पटेल जी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये गुजरात में ही होगा, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कीनन स्टेडियम कहाँ पे है ना, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कीनन स्टेडियम जो है आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कीनन स्टेडियम मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, ये कीनन स्टेडियम जो है वो झारखंड में स्थित है ना, इसको आप याद रखिएगा। कीनन स्टेडियम जो है वो झारखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम काफी फेमस हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जो भारत में हुआ था, वो मोस्ट प्रोबेबली जो था वो ज्यादातर जो गेम थे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही कराए गए थे। तो ये जो स्टेडियम है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है। नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो हरियाणा में स्थित है, आप इसे याद कर लीजिए। काफी छोटा स्टेडियम है ना, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, फिर भी इसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है ना, रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे, आपको इसका आंसर करना है। तो ये जो स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौलाना आजाद स्टेडियम कहाँ पे है। मौलाना आजाद है ना, तो आप इसे जम्मू कश्मीर करेक्ट कर सकते हो, और रिलेटेड है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इसे आप रिलेट कर सकते हो, मौलाना आजाद स्टेडियम दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये वहाँ की फिगर है, जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट स्टेडियम है। तो जो मौलाना आजाद कलाम स्टेडियम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है ना, केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये स्टेडियम जो है वो स्थित है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आप ये इसका फिगर देख सकते हो, फिगर मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि फिगर से क्या होता है ना कि विजुअलाइजेशन हो जाता है, और उसे आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके काफी मतलब याद कर सकते हो एक तरीके से देखा जाए तो। और इंग्लिश में भी है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर स्थित। तो ये जो स्टेडियम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम देख सकते हो, काफी अच्छा इसका डिजाइन नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी ये स्टेडियम ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर अगर आप स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो वैसे जगहों पे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो देखने में छोटा लग रहा है ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये जरूरी है, ठीक है। तो राजस्थान से अगर क्वेश्चन बन के आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ पे। इंदिरा गांधी है ना, तो इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम का ये फिगर है, आप इसे देख सकते हैं, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि देखो अगर आपको इससे फायदा तो जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे वीडियोज हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न आते जाते हैं।
और होप सो आपको फ़ायदा होगा ही भी होगा अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो। ऐसे में आपका एक हेल्प चाहिए होता है जो कि आप लाइक करके कर सकते हैं, शेयर करके कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा कार्य करने का मौका मिलता है। तो आप इसे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आपको लाइक है तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए ताकि अगली जो वीडियो आएगी आप उसे देख पाओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजीव गांधी का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे? दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो तेलंगाना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, महारानी उषराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ग्राउंड की फिगर है और ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? डी वाई पाटिल स्टेडियम है ना, तो ये जो डी वाई पाटिल स्टेडियम स्थित है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर मुंबई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुब्रत राय सहारा स्टेडियम। ठीक है, सुब्रत राय सहारा स्टेडियम भी महाराष्ट्र में है। पहले सुब्रत राय सहारा जो ग्रुप थी उसने क्रिकेट को काफी ज्यादा स्पॉन्सर किया काफी टाइम तक। बाद में ये इनका जो था कुछ इनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी फाइनेंशियल, जिसकी वजह से इनकी चीजें आगे बढ़ नहीं पाई थी। तो ठीक है, इनका जो स्टेडियम है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आप इसे देखो, स्टेडियम से यह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसकी स्थिति कहाँ, मतलब वो किस राज्य में स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है स्टेडियम से। इसलिए मैं कुछ खास इनके बारे में जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, कौन सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन छोटा स्टेडियम है। इस तरह क्वेश्चन काफी पूछे ही नहीं जाते, बल्कि देखा जाए तो काफी कभी कभार एक आध बार पूछ लिया गया होगा, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो किस राज्य में स्थित है यही पूछा जाता है। तो आपको यही लर्न करना है। सुब्रत राय सहारा स्टेडियम कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिम खाना ग्राउंड स्टेडियम कहाँ पे है? जिम खाना ग्राउंड स्टेडियम ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। आप इसे याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, कलिंगा स्टेडियम है ना, कलिंगा स्टेडियम, ये है कलिंगा स्टेडियम का फिगर। और ये क्रिकेट स्टेडियम तो नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से ये टेनिस स्टेडियम है। ठीक है, तो कलिंगा जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको कलिंगा से पता है ना, कलिंगा वॉर जो अशोक के द्वारा किया गया था, है ना, काफी ज्यादा, जिसके बाद अशोक ने अपना वॉर करना खत्म कर दिया था और अपना राजपाट भी त्याग दिया था उसके बाद में उन्होंने। तो कलिंगा रिलेटेड किससे है? तो उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कलिंगा जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट आप खुद से भी कर सकते हो जिस किसी कोड नेम को आप जानते हो। अब गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली अगर गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है तो आप आंसर डेफिनेटली कर सकते हो कि ये कहाँ पर स्थित होगा, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? पंजाब में है, सिंपल, क्योंकि वहीं से गुरु गोविंद सिंह जी बिलोंग करते हैं, वहां से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होगा। तो चिन्ना स्वामी जो है वो कर्नाटका में स्थित है, तो वहां पर आपको आंसर कर देना है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा अगर आपने यहाँ तक देखा है, इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिसकी वजह से आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट करिएगा अगर अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस वीडियो को मैं जरूर बनाऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उसको मैं कराऊंगा। जीके का जो एक हर रोज सेशन है वो रोजाना 2 बजे प्रीमियर होता है। तो आप अगर इसे आप लाइव कमेंट करके देखना चाहते हो तो आप रोजाना 2 बजे दोपहर में इसे देख सकते हो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।